Hello, welcome to the Quality Education. This is the very first video about the voice. यानी पैसिव वॉइस के बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये 9th क्लास से लेकर 8th 9th से क्लास से लेकर आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब में आते हैं। यानी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे बेस तो आप सभी का क्लियर होगा, नॉर्मल चीज़ें इनके बारे में हम सीखते आ रहे हैं। वैसे तो समझने को इसको एक वीडियो में शॉर्ट में समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें वेरिएशन हैं। यानी बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है वो इनमें वेरिएशन डाल देती हैं। जैसे हम बहुत बार कहीं पे भी इसमें बी का प्रयोग करते हैं, वो कुछ बुकें करती हैं कुछ नहीं करती। और इसके बाद हम देखते हैं जैसे अनइम्पोर्टेंट जो से आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे और तो छोड़ो, एक तो वी को मानते हैं, एक दे को मानते हैं। कुछ बुकें हैं वो इनको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, तो मतलब हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हो तो उनका ऐसा कैसा पढ़ लेते हो, तो देख के कि उसमें तो ऐसा लिखा हुआ है, तो किसको गलत ठहरें। तो इस सिचुएशन में हम सभी को साथ में लेके चलेंगे, एक जो वेरिएशन है उसको एक साथ में लेके चलेंगे कि किस प्रकार में इनको मानना चाहिए, एक प्रूफ के साथ, एक हर एक प्रकार की चीज़ के साथ। जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे सम वन है, मैनी पीपल है, ये दो भी आपके अनइम्पोर्टेंट में मानती हैं कुछ बुक्स जो हैं, और कुछ हैं वो इनको नहीं मानती। तो वेरिएशन में हमें जब इनको पढ़ेंगे या फिर जो मैं आपको बताऊंगा तो कैसे करना है इनको, ठीक है, मानना है या फिर नहीं मानना है। सॉरी, सम वन नहीं है, सम पीपल है, ठीक है, सम पीपल, मैनी पीपल, ऐसी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि पीपल को माना है, ऑल पीपल को माना है, फिर इसको क्यों नहीं माना, तो ये चीज़ें हम जब इनको अनइम्पोर्टेंट में पढ़ेंगे तब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अब हम बात करेंगे वॉइस की कि कितने टाइप के वॉइस होते हैं, कैसे इनको हमें परिवर्तित करना चाहिए जब हमें एक्टिव वॉइस को हम परिवर्तित करते हैं किसमें, पैसिव वॉइस में। तो ऐसी कंडीशन में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में परिवर्तित करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे परिवर्तित किया जाता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन होती है, टेंस वाले कैसे होते हैं। मैं आपको बता दूं कि तीनों जो टेंस होते हैं आपके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिनमें से इम्पोर्टेंट सिर्फ दो हैं। कौन से, प्रेजेंट और पास्ट को इम्पोर्टेंट माना है, फ्यूचर को तो वैसे टेंस ही नहीं माना। आपको पहले मैं टेंस पढ़ाते टाइम बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है इसमें फ्यूचर का भी वॉइस पॉसिबल है, तो हम अब यहाँ पे वो भी पढ़ लेंगे। तो नॉर्मल जो हमने प्रेजेंट समझ लिया, तो फ्यूचर और पास्ट में कौन सी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। और उसके बाद जो वेरिएशन वाले हैं, बहुत सारे टाइप के 6 7 8 टाइप के जो सेंटेंस हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो पैसिव वॉइस है, यानी इसको माना है द वॉइस, यानी वाच्य, जो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है आपका एक्टिव वॉइस। कौन सा, एक्टिव वॉइस, यानी इसको बोलते हैं कृत्रिम वाच्य, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कृत्रिम वाच्य। वैसे अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय, ठीक है, सक्रिय। यानी इस प्रकार के वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या रहता है, सक्रिय रहता है। वर्ब का प्रभाव किस पे रहता है, सब्जेक्ट पे रहता है। सब्जेक्ट हमेशा क्या करता रहता है, काम करता रहता है। जैसे ही राइट्स ए बुक, ठीक है, तो यहाँ पे बुक कौन लिख रहा है, ही, यानी वह है। इसके जैसे राम, श्याम, घनश्याम, कुछ भी कर सकते हो आप, तो वो सब्जेक्ट आपका, और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है, लिखने का जो हमारी वर्ब है कौन से, ये, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ध्यान रखना कि कंफ्यूज रहती है ऑब्जेक्ट को पहचाने कैसे, तो ऑब्जेक्ट वही होता है, या मेन इसकी जो पहचान है, ये आपको वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट दिया मिल जाएगा, वर्ब के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट दिया मिल जाएगा, ठीक है। तो किस प्रकार इनको परिवर्तन करेंगे, कब कैसे करेंगे, वो बाद में के बाद, पहले इनको पहचानना है। और इसके बाद ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में आपको क्या दी मिलेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको दी मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको दी मिलेगी क्या, मैन वर्ब, जो आपकी होगी उस टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब। उसके बाद आपको दिया मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई अन्य वाक्य है, अदर सेंटेंस है, अदर वर्ड है, कुछ भी वो दिया मिल जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें आपकी, या फिर ये जो फॉर्मूला है किसका हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस का हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस जो आपका हमेशा
इस प्रकार से होगा, इस रूप में होगा हमेशा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मैनर वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार से। और अगर कई बार हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे सब्जेक्ट के बाद मैनर वर्ब है, जो पास्ट सिंपल है वो, और प्रेजेंट सिंपल का भी सब्जेक्ट के बाद मैनर वर्ब आता है, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता जो रहा हूँ वो ये एक्टिव वॉइस के बारे में बता रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस जो है इसमें इसका मतलब होता है सक्रिय होना, यानी हमेशा इसमें सब्जेक्ट क्या रहता है, सक्रिय रहता है, काम करता रहता है, और वर्ब का प्रभाव किस पे रहता है, सब्जेक्ट पे रहता है। दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव का मतलब क्या होता है भाई, पैसिव का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय। क्या होता है, निष्क्रिय, यानी इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है, निष्क्रिय रहता है, काम नहीं करता है। यानी अब हम इसको चेंज करेंगे, एक्टिव का हमें पैसिव बनाना है। ये तो हमें दिया मिला है एग्जाम में, हमें ऐसे का ऐसा कोई सेंटेंस दिया मिलेगा एक्टिव में, हमें बनाना पड़ेगा इसको किसमें, पैसिव में। तो एक रूल है इसको बनाने के लिए, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ये निष्क्रिय होता है। इसमें जो आपकी वर्ब है वो इसका प्रभाव रहता है, और वर्ब का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे चला जाता है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट पे वर्ब का प्रभाव चला जाता है, और सब्जेक्ट हमेशा इसमें इनएक्टिव रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, एक बार मैं यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ, बाद में एक चीज़ को ओपन करके एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं ए बुक। इसके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन करना है, और वो भी टेंस में परिवर्तन करते हुए। ए बुक है यानी यहाँ पे है प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल है राइट साइड वर्ब की फर्स्ट के साथ एस या ई एस होता है प्रेजेंट सिंपल, इसको लेके जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में ए बुक, और ए बुक सिंगुलर है, इसके हिसाब से आ जाएगा इज, ए बुक इज, और राइट की तरफ क्या आ जाती है आपकी रिटर्न। यानी हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। ऐसा नहीं है कि इज को देख के आप आईएनजी लगा दो, नहीं, ये रूल होता है, 5-6 रूल पढ़ेंगे, लेकिन एक बार बता रहा हूँ, ए बुक इज रिटर्न, और तुरंत बाद लगेगा बाई, और बाई के बाद ये जो आपका सब्जेक्ट है इसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसको ही को चेंज करेंगे हिम में। कैसे किया, क्यों किया, ये भी बताऊंगा, लेकिन एक बार आपको ये समझाने के लिए कि पैसिव वॉइस होता क्या है। अब यहाँ पे ए बुक है, यानी जो आपकी वर्ब है ये इस पर प्रभाव चला गया, यानी अब इसमें जो आपका जो कर्ता है वो क्या हो गया, अब जो आगे जाके लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट की तरफ, कर्ता कर्म में चला गया, ऑब्जेक्ट में चला गया, लास्ट में चला गया, और वो क्या होगा, इनएक्टिव, अपना प्रभाव छोड़ गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। तो ये होते हैं दो टाइप के, एक्टिव और पैसिव, जिनकी डेफिनेशन आपने पढ़ ली है। अब आपके 5 या 6 मेजर रूल, ठीक है, 5 या 6 मेजर इंपॉर्टेंट रूल, जिनके आधार पर हम करेंगे एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन। तो वो एक एक आपको ध्यान रखना है, एक एक रूल को बताते समय वापस मैं सेंटेंस को दोहराऊंगा, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो एक स्लाइड के माध्यम से 5-6 रूल जो है पढ़ लेते हैं, और फिर हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब जो चीज़ें आपको समझाई हैं एक स्लाइड के माध्यम से इनको देखो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाओ आप सब्जेक्ट, यानी जो लास्ट वाली चीज़ है उसको सबसे पहले लिखो। यानी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, लिखा था, जैसे अभी देख लेते हैं। ये आपका सेंटेंस है, रेखा टैक्स कॉफ़ी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, बस इतना ही ध्यान रखना है सबसे पहले। यानी ऑब्जेक्ट, इसमें कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट देखें कैसे, कहाँ मिलेगा, वर्ब के तुरंत बाद, बताया आपको पहले से। तो कॉफ़ी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिख देंगे, कॉफ़ी, क्या लिख देंगे, कॉफ़ी को सबसे पहले लिख देंगे। नंबर 2 पे पढ़ना है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, सहायक क्रिया का आपको प्रयोग करना पड़ेगा एक्टिव से पैसिव बनाते समय, और वो भी टेंस में परिवर्तन करते हुए। बिना टेंस में परिवर्तन करे आपको नहीं करना है, जब टेंस में परिवर्तन हो। तो टेंस में परिवर्तन कैसे करेंगे उसके लिए भी रूल समझेंगे इनके बाद में, लेकिन पहले ये 5-6 रूल कि किस प्रकार इनका चेंज करना है। यहाँ पे टैक्स है, वर्ब की फर्स्ट में साथ एस या ई एस है, तो प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेके जाएंगे। यानी कॉफ़ी अगर सिंगुलर है तो कंटिन्यूस में इज हमारा होता है, तो क्या लगेगा, इज लगेगा, कॉफ़ी इज। और यहाँ पे 3 नंबर मैंने पढ़ाया कि वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करो। ऐसा नहीं है इसको देख के आप आईएनजी लगा दो, नहीं, कोई भी सेंटेंस हो किसी भी टाइप का हो, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। कॉफ़ी इज और टैग की जगह थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, टैकन हो जाती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, टैग की थर्ड फॉर्म क्या कर जाते हैं, टैग्ड कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, ये कर जाते हैं। ये सरासर गलत है।
इनके लिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें वर्ब की जो फॉर्म है उनको बनाना सीखेंगे, किस प्रकार की वेरिएशन वाली जो फॉर्म है, जो कहीं पे भी डबल आ जाए तो उसको किस में परिवर्तित करते हैं, फर्स्ट कैसे बना, फर्स्ट का सेकंड और थर्ड कैसे करते हैं, वो सब आसानी से समझेंगे। ठीक है। कॉफ़ी इज टेकन नंबर 3 पर लिया। 4 नंबर है बाई का प्रयोग करें आवश्यकता पड़ने पर, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमें यूज किसका करना है, बाई का। ठीक है। कॉफ़ी इज टेकन बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट को अब क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, यानी जो सबसे पहले वाली चीज़ थी अब उसको किस में रखना पड़ेगा, लास्ट में। यानी अब हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट था, उसको क्या बनाना है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो कॉफ़ी इज टेकन बाई और सब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, लास्ट में रखेंगे। ये हमारा एक्टिव से पैसिव बन गया। और लास्ट में हमने ये पढ़ा है प्रोनाउन में परिवर्तन करो आवश्यकता पड़ने पर। यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, अगर रेखा की जगह कुछ ही, सी ऐसा कुछ होता तो इसमें चेंजमेंट करना पड़ता, यानी ही का हिम करना पड़ता, सी का हर करना पड़ता। तो कॉफ़ी इज टेकन बाई, अगर ही होता क्या होता, हिम हो जाता, और सी होता तो कॉफ़ी इज टेकन बाई हर हो जाता। वो कैसे आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये 5-6 रूल ध्यान में रखने पड़ते हैं कि किस प्रकार हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, सबसे लास्ट वाली चीज़ को सबसे पहले लिखेंगे, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टेंस में परिवर्तन करना पड़ेगा। वो अब 2 नंबर पे हम सीखेंगे किस प्रकार टेंस में परिवर्तन करते हैं। यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 आपके टेंस हैं, तीनों में परिवर्तन। सबसे पहले प्रेजेंट का अगर सीखें तो पास्ट का और फ्यूचर का आसान है, क्योंकि उसी के आधार पर, उसी फॉर्मूलों के हिसाब से इनका चेंज होता रहेगा। सिर्फ आपको हेल्प ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको 3 नंबर पे बाई, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी थी, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है, और बाई के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप वापस आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दो, और फिर आपको प्रोनाउन में परिवर्तन करना पड़ेगा अगर दिया हुआ है तो, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, लेकिन कंप्लीटली इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो अब चलते हैं टेंस में परिवर्तन की तरफ कि किस प्रकार टेंस में हमें परिवर्तन करना है, कि कैसी चीज़ें दी हुई मिले तो हमें कैसे परिवर्तन करना है। तो अब आपके सामने एक स्लाइड है जिस पे सारे के सारे तीनों टेंस हैं, प्रेजेंट के पार्ट हैं, वो लिखे हैं। चौथा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसका पॉसिबल नहीं है, नहीं बनता, अगर बनेगा, अगर बनाएंगे तो इसके हिसाब से भी हो जाएगा, कैसे वो बता दूंगा। लेकिन अब इनसे पहले आपको ध्यान ये रखनी है कि कोई भी एक्टिव वॉइस आपको दिया हुआ हो तो उसका पैसिव तब भी पॉसिबल है जिस उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों का कॉम्बिनेशन मौजूद हो। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों का कॉम्बिनेशन अगर मौजूद हो किसी भी सेंटेंस में तभी उसका पैसिव पॉसिबल है टेंस वाले में, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। जैसे बी वर्ब की, जो बी हेल्पिंग वर्ब की जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब दी हुई मिले और वर्ब ना दी हुई हो तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है राम इज ए डॉक्टर, ये पॉसिबल है नहीं। कैसे, जैसे यहाँ पे इसमें वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, जो काम हो रहा होता है वो नहीं है। यहाँ पे ये क्या है, वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब जरूर है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है, बी वर्ब है ये। तो बी वर्ब जहाँ पे भी सिद्ध है और वर्ब नहीं है उसका पैसिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों का कॉम्बिनेशन होना मौजूद है, उसी का पैसिव पॉसिबल है, अन्यथा किसी का भी पैसिव पॉसिबल नहीं है। बात है सिर्फ टेंस वालों की, आगे जो अलग रूल होंगे वो मैं अलग समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल टेंस वालों की बात है। तो हमने जो 5-6 मेजर रूल पढ़े थे उसके हिसाब से इन्हीं का प्रयोग करते हुए, उन रूलों का प्रयोग करते हुए इनमें परिवर्तन करना है। एक बार इनको देख लो कि किस प्रकार से टेंस में परिवर्तन करना है। यानी कहीं पे भी आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की इफेक्ट के साथ ऐसे एस को मैंने कोष्ठक में ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिर्फ किसके साथ आएंगे, सिंगुलर जो आपकी नाउन होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसी के साथ आएंगे ऐसे एस, प्लूरल के साथ नहीं आएंगे। इसलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे ये हो सकता है सिंगुलर की कंडीशन में, प्लूरल में नहीं होगा। तो इसको चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करें तो यहाँ पे ऐसे एस लगी हुई है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज कर देंगे, इज एम आर में, और इज एम आर के बाद आईएनजी नहीं लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेंगे। ये रूल है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, पैसिव बनाते इसमें, बाद में बाई लगाओ, और फिर आपका जो सबसे पहला सब्जेक्ट था उसको बना दो, यानी सब्जेक्ट, यानी जो आपका सब्जेक्ट था वो लास्ट में सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाओ, यानी लास्ट में लिखो सब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, उसके बाद डू या डज प्लस नोट, ये साधारण वाक्यों के लिए था, अब नकारात्मक वाक्यों के लिए है। यानी डू डज के बाद आपको नोट दिया मिलेगा और उसके बाद मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म सिद्ध होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा, उसमें परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले वापस वही ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डू डज को चेंज करेंगे इज एम आर में। अब नोट आपको यहाँ पे तीसरे नंबर दिया मिलेगा,
तो नोट को हमेशा कौन सी कंडीशन पे रखेंगे, तीसरी पोजीशन पे ही रखेंगे। जहाँ पे नोट है जैसे है उसको एज इट इज रखो, ठीक है। तो यहाँ पे नोट रखो, तीसरे नंबर पर रखो इस वाले सेंटेंस में, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और फिर बाई फिर सब्जेक्ट, ये सेम का सेम रहेगा। यानी प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज करेंगे, कंटिन्यूज में। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूज है, इसमें मैंने लिखा है नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये नहीं है कि उस पैसिव का पैसिव पड़ा, एक्टिव का एक्टिव पड़ा रहने देंगे, नहीं। वो सारे रूल 500 के 500 छः के 6 रूल तो चेंज होंगे, लेकिन सिर्फ किस में चेंज नहीं होगा, हम बात कर रहे हैं टेंस में परिवर्तन की। तो यानी टेंस के परिवर्तन के हिसाब से हम नो चेंज लिख रहे हैं, बाकी चीज़ें चेंज होंगी, चेंजमेंट होगा। सिर्फ हम टेंस में परिवर्तन में लिख रहे हैं नो चेंज, बाकी चेंज होगी, ध्यान रखना। यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इज एम आर है तो इज एम आर का इज एम आर लिखेंगे। हाँ, वो बात ध्यान में जरूर रखनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट जो आपका सिंगुलर है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट प्लूरल आ जाए। जैसे ऑब्जेक्ट में कहीं पे बुक लिखा हुआ है तो यहाँ पे जब सेंटेंस में सबसे पहले इज लिखा हुआ मिलेगा, तो देखो सेंटेंस में ये, अब देखो इसमें दो टाइप की प्रायिकता हो सकती है। कैसे, जैसे यहाँ पे हो सकता है वी, ठीक है, और वी आर हो सकता है, और लास्ट में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बुक हो सकता है, ठीक है। तो वी आर रीडिंग बुक हो सकता है, और तो कुछ होगा, वी आर रीडिंग बुक होगा। जैसे वी आर रीडिंग बुक है, तो ऐसे में हमें परिवर्तन करते में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बुक को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहले बुक को लिखेंगे, बुक के साथ आर तो नहीं आएगा ना, यानी करेंगे तो इसी टेंस का प्रयोग, अगले टेंस में नहीं जाएंगे। यानी नो चेंज सिर्फ टेंस में रहेगा, और जो सिंगुलर प्लूरल है उसके हिसाब से चेंज जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि वी आर नहीं बुक आर कर दें ना, बुक आर पॉसिबल ना है। यानी बुक और इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, और ठीक है। और फिर मैंने लिख रखा है बिंग, यानी आईएनजी को हटाने के लिए एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जहां पर आईएनजी तो ऐसे आईएनजी के समान रखो, यानी बिंग रखो, ठीक है। और बिंग के बाद अब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है रीड, तो रीड का क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, फिर बाई लगेगा। अब इसको वी में, वी को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, वी को अस में चेंज करते हैं, तो इसको ब्रैकेट रखेंगे, जो मैंने आपको समझाया था। तो बुक इज बीइंग रीड, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ ये, एक प्रायिकता ये वाली होगी। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है ही इज रीडिंग बुक्स हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बुक्स लिखेंगे, और बुक्स अब यहाँ पे सिंगुलर नहीं है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, बाकी सेम है। तो यानी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो वेरिएशन है ये तो आपको रखना पड़ेगा, ये वेरिएशन आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नो चेंज रखो, यानी ऑब्जेक्ट में परिवर्तन इस प्रकार चीज़ें आगे पीछे करेंगे। लास्ट वाली चीज़ें प्लूरल है तो प्लूरल को उठाएंगे तो यहाँ पे प्लूरल आएगी, तो जो आपकी वर्ब है वो प्लूरल आएगी। लेकिन टेंस ये कहीं रहेगी, यानी इज़ेमआर का इज़ेमआर रहेगा। यानी ऐसा नहीं है जैसे हमने ऐसे एस डूस की तरह इज़ेमआर प्रयोग किया ना, वैसे इज़ेमआर की तरह हैज हैव नहीं करेंगे, यानी यही रहेंगे, बस सिर्फ फर्क रहेगा सिंगुलर प्लूरल का। और उसके बाद आईएनजी को उठाने के लिए बिंग शब्द लगेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। आईएनजी दिखते हैं आपको बिंग लगाना है, तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट वाले को हैज हैव बिन पेन में परिवर्तित करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो तीनों के लिए 3 एग्जाम्पल समझेंगे और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी सभी के सभी रूल और ये तीनों के तीनों रूल 5, 7, 8 जितने भी रूल आपने हो गए वो हमें सब यहाँ पे याद आ जाएंगे। तो उनको देखते हैं एक बार कैसे इनमें परिवर्तन करना है। अब यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हैं आपके लिए, वो तीनों सेंटेंस तीनों टेंसों के हैं। प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं लिखा, पॉसिबल नहीं है, नहीं आएगा, लेकिन फिर भी चेंज करना पड़ेगा तो इसके हिसाब से चेंज कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो रूल है उसको ध्यान में रखो, टेंस की तरफ ध्यान दो ही मत। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट। कैसे पहचानेंगे, वर्ब की फॉर्म के तुरंत बाद, ठीक है। तो क्रिकेट, यानी सबसे पहले क्या लिख दिया हमने, क्रिकेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने 2 नंबर पे रूल याद करके आना है कि वर्ब की जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो लगाओ, और हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि टेंस में परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। जो टेंस दिया उससे अगले टेंस में जाएंगे, जो वही टेंस, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट का पास्ट में जाएंगे ना, प्रेजेंट के तीनों टाइप हैं उसी को आगे पीछे करते रहेंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस का नो चेंज, और प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, बस इतने ध्यान रखना है। यानी दोनों को चेंज किस में कर रहे हैं, कंटिन्यूस में, और कंटिन्यूस हो रहा है नो चेंज, बस इतनी सी तो बात ध्यान में रखनी है।
यानी प्रेजेंट सिंपल का किस में जाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। और कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस या ईएस है तो प्रेजेंट सिंपल है। इसलिए क्रिकेट एक वचन है तो लगेगा यहाँ पे आपका इज, क्रिकेट इज। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, प्लेड हो जाती है। तुरंत बाद आपको बाय लगाना है और ही को चेंज किस में चेंज करना है, हिम में। ये कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। एक बार इनको बस इतना ध्यान रखना है। अब ये थोड़ा सा हार्ड है और इतना इजी नहीं है ये, इसलिए क्योंकि ऑफलाइन में क्लास में पढ़ाते समय या फिर कहीं पे पढ़ाते समय आपके ऐसे एग्जाम्पल कोई नहीं पूछेगा, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछेंगे। तो वेरिएशन वाली चीज़ें अलग हैं, थोड़ी सी हटके हैं, वो पूछ जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है छोटे छोटे रूलों के बारे में, ये किस प्रकार इनको परिवर्तित करते हैं, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें एक साथ आ रही हैं। तो थोड़ा सा ध्यान भटक जाते ही तुरंत में क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है और गलत हो जाता है। ऐसे में थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे, जैसे सबसे पहले हमने देखना क्या है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लिखते हैं। यानी ऑब्जेक्ट का क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चे क्या करते हैं, अकेले इस चीज़ को एक साथ में उठाने की कोशिश नहीं करते, अकेले इसको क्या कर देते हैं, उठा लेते हैं। जैसे ये तो है मैटर, और जैसे ये भी है दिस बुक, ये भी आपका एक है, ठीक है। उसके बाद हर पेरेंट्स, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर पेरेंट्स, ठीक है। हिज बुक, ये तीनों चारों इससे ही समझ जाओ, ठीक है। अब देखो बच्चे करते क्या है, बुक को उठा लेते हैं अकेले को, दिस पढ़ा लेते हैं, फिर इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं, वो हो जाता है गलत। फिर द मैटर, ये है, इसको मैटर को अलग उठा लिया और द को कहीं अलग रख देते हैं। हर पेरेंट्स, इसको पेरेंट्स को अलग उठा दिया, हर को कहीं और कर रहे हैं। सेम इसी प्रकार एक गलती ये। और दूसरी गलती ये, जब आपको प्रोनाउन परिवर्तन करना सिखाया जाता है तो ऐसे सिखाया जाता है, देखो ही को चेंज करो हिम में, सी को चेंज करो हर में, हिम को चेंज करो ही में, हर को चेंज करो सी में। तो बच्चे सीख जाते हैं कि हर जो है उसको देखते ही उसको चेंज कर देते हैं। कैसे, जैसे हर पेरेंट्स है ना तो उसको कर देते हैं, या तो सीधा पेरेंट्स करते हैं या फिर हर पेरेंट्स को करते हैं, देखो सी पेरेंट्स। तो ऐसा कहीं पे पॉसिबल है क्या कि सी पेरेंट्स हो, ऐसा लिखा मिलेगा आपको कहीं ना। ऐसे में आपको करना क्या है, सबसे पहले ध्यान ये रखना है जिसके साथ एक तो लगाओ आर्टिकल, एक तो क्या लगाओ, आर्टिकल लगाओ एक, और दूसरी बात जो पोजीशन हो, ये पोजीशन है हर पेरेंट्स, उस पर अपने माता पिता पर याद करें, उसी के पेरेंट्स बता रहे हैं। हिज बुक, ये उसकी पुस्तक है, तो पोजीशन वाली चीज़ें। तो ये पॉजेसिव जो आपके केस हैं उसको ऐसा का ऐसा एक साथ में उठाओ, ना तो इसमें चेंज करो ना कुछ और, इनको ऐसे के ऐसे सब्जेक्ट में रख दो। यानी कहीं पे भी लास्ट में हर पेरेंट्स दिया हुआ है तो हर पेरेंट्स को पूरा का पूरा उठाओ। ध्यान रखना है, हर पेरेंट्स को क्या करो, पूरा का पूरा उठाओ और हर पेरेंट्स को लिख के उसको सब्जेक्ट बनाओ। हिज बुक कहीं पे भी है, दिस बुक कहीं पे भी है, इनको पूरा का पूरा उठाओ, चेंज करो ही मत और उसको ऐसा का ऐसा लिख दो। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। आर्टिकल की जो चीज़ है, जैसे ए बुक है, ए बॉय है, ठीक है, द मैटर, इनको सबको एक साथ में रखो और ऐसा का ऐसा यहाँ पे सब्जेक्ट की तरफ लिख दो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हर पेरेंट्स अलग नहीं है, एक साथ में, इसमें हर में चेंज नहीं करना, पोजीशन है उसका ऐसे का ऐसा कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ गलती नहीं करोगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, द मैटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द मैटर, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कमेटी के साथ में इज आया हुआ है। वैसे हम कमेटी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, यानी टीम मान लीजिए, इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत से ज़्यादा लोगों को हो गया, तो यहाँ फिर भी इसमें इस नाम क्यों लिया, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मानते हैं और कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मानते हैं। लेकिन अगर इनमें मतभेद हो जाए, ये कमेटी बट जाए लोगों में किसी आधार पे, तब यहाँ पे डिवाइडेशन के आधार पे इसमें जो वर्ब है वो प्लूरल यूज होगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। द मैटर, और उसके बाद देखो द मैटर है यानी इज का इज रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा बता दिया आपको, इस चेंज पे नो चेंज रहेगा। अगर यहाँ पे द मैटर्स कुछ और होता तो इज का क्या हो जाता, आर हो जाता, बस इतना ही फर्क होता, लेकिन टेंस तो वही रह गया ना, द मैटर इज। अब देखो आईएनजी हटाने के लिए एक शब्द रखेगा क्या, बिंग। आईएनजी हटाने के क्या शब्द लगेगा, बिंग लगेगा। और लुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लुक। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, इज के तुरंत बाद आपको बिंग लगाना पड़ेगा, आर के तुरंत बाद आपको बिंग लगाना पड़ेगा। आईएनजी जहाँ पे भी है सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, आईएनजी को हटाने के लिए बिंग शब्द का यूज करना पड़ेगा। द मैटर इज बिंग लुक्ड। अब देखो यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन है और इसके साथ फिक्स है, तो ऐसे में बस यही ध्यान रखना था, यही अलग था आपके लिए। आपको हो सकता है कहीं पे ये चीज़ कभी पढ़ने को ना मिली हो, पढ़ ली हो। तो ये जो प्रीपोजिशन है, जहाँ पे जिस कंडीशन में है, जैसी है वैसी की वैसी रखो इसको, यानी जिसके साथ है, यानी अब यहाँ तो आईएनजी के साथ है लेकिन है तो वर्ब के साथ ही ना, तो वर्ब के साथ ही रखो इसको, ठीक है। दूर मत करो इसे, ठीक है, इनको दूर मत करो, ये साथ रहेंगे, इसके साथ फिक्स है, ठीक है। तो द मैटर इज बिंग लुक्ड इनटू,
और इसके बाद आपको प्रीपोजिशन जो है वो बाई यूज करनी पड़ेगी, बाई, और फिर आपका हो जाएगा द कमेटी। क्या हो जाएगा? द कमेटी। तो ये चीज़ जो समझाई थी आपको, ये ध्यान रखना। ऐसी चीज़ें जैसे सरप्राइज, फिथ है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें फिक्स होती हैं जो लाफ्ड एट है, यानी लाफ्ड एट को आप कहीं पे अलग रखोगे, लेकिन आपको क्या करना, लाफिंग एट हो चाहे लाफ्ड एट हो, कुछ भी हो, उसको बनाते समय लाफ्ड के साथ ही रखा है, जैसे हमने इसको रखा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इन चीज़ों को जो फिक्स है वो मैं करवाऊंगा जरूर, लेकिन एक बार यहाँ पे आपको बताई है ऐसे। आगे चल के देखते हैं, सी हैज़ कुक्ड फूड है, तो सबसे पहले किसको उठाएंगे? फूड को, और फूड को उठा के यहाँ पे हैज़ को चेंज करेंगे तो हैज़ बीन आ जाएगा। तो फूड हैज़ बीन, और कुक्ड का क्या आ जाएगा? कुक्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, और किसमें? बाई लगेगा, और सी को चेंज किसमें करेंगे? हर में चेंज करेंगे। ये समझ में आया होगा कि सी को किस में चेंज करना है? हर में। अब ये समझते ही आपको थोड़ा सा मैं समझा दूँ एक प्रोनाउन में परिवर्तन। ये चीज़ समझ में आई होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, क्योंकि एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश की है। वापस हमारे 5 और 6 जो रूल हैं वो वापस हमें समझने को मिले हैं दोबारा, उनमें परिवर्तन सेंटेंस जब हमने देखा है तब। और उसके बाद हमने देखा है कि टेंस जो हमने सारणी के तौर पर पढ़े थे, टेबल में पढ़े थे, वो अब हमने बिना देखे पढ़ने की कोशिश की है कि कैसे टेंस में परिवर्तन होता है, कैसी चीज़ जब हम दी हो तो हमें कैसे परिवर्तित करना है। ये तो इजी है। फिर आगे की चीज़ें जो हैं 5, 6, 7, 8 टाइप के जो आपके वॉइस हैं वो थोड़े हार्ड लेवल के हैं, तो इसलिए उनको भी इनसे ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बस आपको छोटी छोटी गिनी चुनी बातों का रखना पड़ेगा ध्यान। तो आगे चलते हैं, अगले टेंस में चलेंगे। उससे पहले थोड़ी सी एक आपकी प्रोनाउन वाली टेबल है, उसको देख लेते हैं कि किस प्रकार इनमें परिवर्तन करते हैं। तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे परिवर्तित करते हैं। वैसे तो जो प्रोनाउन हैं वो आपने डिटेल से पढ़े होंगे तीनों केस में। देखो मैं यहाँ पे आपको जो बता रहा हूँ नॉर्मल, क्योंकि हम बीच में आपने पजेसिव पढ़ा होगा, वो पजेसिव अब हमारे काम नहीं आ रहा, यहाँ पे पैसिव में काम नहीं आ रहा, इसलिए हम उसको पढ़े ही नहीं, सिर्फ शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। जैसे आपने सबसे पहले सब्जेक्टिव केस देखा था, उसके बाद आपने पजेसिव देखा था, पजेसिव केस, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव। तो मैं मतलब ये है, सब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट को। तो बस हमें इन्हीं से मतलब है। पजेसिव है वो आगे काम आएगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो देखो हमें सबसे पहले कहीं पे भी ही दिया हुआ मिले तो ही को चेंज किस में करेंगे? हिम में चेंज करेंगे। अगर लास्ट में ही हिम दिया हुआ, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्ट। देखो ये क्या है? ये है आपका सब्जेक्ट। देखो एक बार दोबारा इनको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ मैं। देखो ये इस साइड वाले आपके हैं सब्जेक्टिव, ठीक है, और ये हैं आपके ऑब्जेक्टिव। यानी ये वाले हमेशा सबसे पहले दिए हुए सब्जेक्ट के रूप में दिए मिलेंगे, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में दिए मिलेंगे। तो इनको इधर उधर करना है। यानी सब्जेक्टिव में आपको ही दिया हुआ मिलेगा, और ही को आप परिवर्तित करोगे किसमें? हिम में। और ऑब्जेक्टिव में आपको हिम दिया हुआ मिलेगा, तो हिम को किस में चेंज करना है? आपको ही में। उसके बाद आपको सी दिया हुआ मिलेगा सब्जेक्ट में, इसको चेंज करोगे हर में, और इसको हर को चेंज करोगे आप किसमें? सी में। उसके बाद आपको आई दिया हुआ मिले, और आई को आप परिवर्तित किस में करोगे? आई को चेंज करोगे मी में, और मी जब ऑब्जेक्टिव केस है उसको किस में चेंज करोगे? आई में, ठीक है। और उसके बाद वी आपको दिया मिले तो वी आप चेंज करोगे वी को अस में, और अस को चेंज कर दोगे वी में, ठीक है। और उसके बाद आपको यू दिया हुआ मिले तो यू का रहेगा यू, दोनों तरफ से यू का यू। और इसके बाद आपको दिया हुआ मिले दे, और दे को चेंज करोगे आप देम में, और देम को वापस चेंज करोगे दे में। अब देखो एक तो हो गया आपका वी, एक हो गया दे, इनको मैंने पहले ही बताया था। अब इनको हमने ऐसा इसलिए पढ़ा है कि देखो आपको पैसिव बनाते इसमें आप इनको रख देना बाई अस ब्रैकेट में, लेकिन अब अस जो आपको कहीं पे भी दिया मिला लास्ट में, और उसको आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो उसको तो आपको वी लिखना पड़ेगा ना। इसलिए यहाँ पे आपको समझाया है कि अस को किस में चेंज करना है? वी में, और देम को किस में चेंज करना है? दे में। जैसे कहीं पे भी आपको लास्ट में देम दिया मिले तो उसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? दे में तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो दे में जब चेंज करोगे तो ये आपको समझाया, ये वैसे अनवांटेड अनइम्पोर्टेंट होते हैं, इनको परिवर्तित नहीं किया जाता, या फिर इनको चेंज करते समय हटा देते हैं। और इनको तभी इसको इसलिए कि दोनों का वापस जो रिवर्स है वो पॉसिबल है, रिवर्स होता है इनका, इसलिए इनको ब्रैकेट में कोष्टक में रखते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। जो शॉर्ट्स में इनको शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश की है वो। अब हम पास्ट टेंस को पढ़ेंगे कि पास्ट में किस प्रकार परिवर्तन होता है, फिर हम पढ़ लेंगे फ्यूचर का, फिर आगे के इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको
पीडीएफ के माध्यम से या कैसे भी इनको क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं और थोड़ा जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट कम हैं, आगे की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम कैसे भी छोड़ेंगे नहीं, एक एक को आसानी से भली भांति पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि जितनी चीज़ें आपको समझाई हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी चीज़ें वापस अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे पीडीएफ के माध्यम से इसी वीडियो में। तो स्टार्ट कर लेते हैं पीडीएफ से और पास्ट और फ्यूचर को समझ लेते हैं, एक एक सेंटेंस भी उनका समझ लेंगे। इन चीज़ों को तब तक आप इम्पोर्टेंट भी हैं क्योंकि ये बेस है और बेस आपको क्लियर करना पड़ेगा, नींव मजबूत करनी पड़ेगी, आपको जड़ मजबूत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे क्या हो, मजबूत होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे वैसे नहीं लेना है। जो वेरिएशन है, जो गलतियां करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो पीडीएफ के माध्यम से पास्ट और फ्यूचर को इसी वीडियो में समझ लेते हैं। आगे के जो वीडियो होंगे उसमें 2 या 3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे और आगे के वीडियो में जितने भी वेरिएशन वाले हैं उनको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब पास्ट के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं अपने पैसिव वॉइस का आगे का रूप। अब तक हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है किसके बारे में। अब तक हमने देखा है कि अपना जो पैसिव पढ़ा है, सबसे पहले हमने 5 या 6 गोल्डन रूल पढ़े थे वो पढ़ लिए और उन्हीं के आधार पे हम चेंज करेंगे। ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों मौजूद होनी चाहिए, तभी बन पाएगा पैसिव। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बी वर्ब जो होगी आपकी, उसका कभी भी पैसिव है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे राम इज़ ए डॉक्टर, इसका पैसिव पॉसिबल नहीं। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, इसका भी पैसिव है, ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे चल के हम देखेंगे। अब हमने प्रेजेंट सिंपल को परिवर्तित करना सीखा है, कंटिन्यूस को चेंज करना सीखा है। तो जब हमने प्रेजेंट को सीख लिया तो पास्ट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सेम उसी तरीके से है, क्योंकि सेम फॉर्म सेम तरीके से परिवर्तित होगा। हमें ध्यान रखना है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का। तो एक बार उनको अच्छे से जानने के बाद, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपके ये चीज़ें कंठस्थ आसानी से याद रहने लग जाएंगी। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में सबसे पहले पास्ट सिंपल का देखते हैं। पास्ट जो सिंपल है, पास्ट सिंपल को चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट कंटिन्यूस में किया था। यानी उसमें साधारण वाक्यों की बात सिंपल सेंटेंस की ओर सबसे पहले सब्जेक्ट दिया मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है पास्ट सिंपल के साधारण वाक्यों का। तो उसको परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह, यानी ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी अगले टेंस की, और वो भी टेंस में परिवर्तन करते हुए। तो यहाँ पे सिंपल है तो सिंपल को कंटिन्यूस में लेके जाएंगे, तो कंटिन्यूस में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर होती है। और वॉज वर के तुरंत बाद क्या लगेगा, अपना वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाई, और फिर अपना जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो लास्ट में लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ये तो था अपने पास्ट सिंपल के लिए। अब बात करते हैं 2 नंबर पे नेगेटिव की। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की, इसी के पास्ट सिंपल के नेगेटिव की। और जब इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में ही चेंज रखेंगे, यानी है तो इसी का सिंपल का ही। तो इसके बारे में अगर चेंज करते हो, इसके बारे में थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा आपको देखना ये है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें सब्जेक्ट दिया मिलेगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब अब मिलने लग जाएगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। ठीक उसी प्रकार से जब प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब के फर्स्ट में साथ एस या ई एस सिंगुलर के लिए हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से थोड़ा सा वेरिएशन इसी में है कि अब इसमें आपको जब डू डज था उसके स्थान आपको क्या मिल रहा है, डिड मिल रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड मिलेगा आपको। ठीक है, और डिड के बाद आपको नकारात्मक तो नोट थर्ड पोजीशन पर हमेशा मिलेगा। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी डिड के साथ हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, हमें आगे देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देख, क्योंकि हमें पता क्या है, हमने सीखा ये है कि सब्जेक्ट को क्या होना भाई, ऑब्जेक्ट ना हो। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हमें करना क्या है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें करना है परिवर्तन। किस चीज़ में, टेंस में। यानी जो हमारा टेंस है उसको अगले टेंस में लेके जाएंगे, या फिर वैसे ध्यान रख सकते हो। यानी एक बार मैं यहाँ पे हटा के आपको बताऊँ कि अगर आपको कहीं पे भी डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस दिया हुआ हो, ये 3 चीज़ें, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इस, ये 3 चीज़ें आपको दी हुई हो, तो आप इसको चेंज करना है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये वेरिएशन ध्यान रखना है एक तो। दूसरा आपको ये रखना है कि डिड को हमेशा किस में चेंज करो, डिड को हमेशा वोज वर्ब में चेंज करो। किस में चेंज करो, डिड को हमेशा वोज वर्ब में चेंज करो। बस ध्यान आपको ये रखना है। वर्ब की तो थर्ड फॉर्म रखनी है, तो रखना क्या है, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो सभी जगह बनाना है,
या ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो सभी सेंटेंस में बनाना है, यानी तो सबसे पहले इसमें रखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें करना है टेंस में परिवर्तन, वर्ब को, यानी वर्ब लिखनी है और वर्ब का परिवर्तन करेंगे तब टेंस में, वर्ब लिखेंगे तो टेंस में परिवर्तन करते हुए लिखेंगे। तो डिड है तो डिड के स्थान पर अगला टेंस जाएगा तो कौन सा आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगी वोज या फिर वर। वोज वर आ जाएगा तो वोज वर के तुरंत बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इतना समझाने के बाद करते क्या है, इतना समझाने के बाद दोस्तों आप करते क्या हो, आप करते हो वोज वर प्लस आईएनजी कर देते हो। तो भाई ये हम टेंस नहीं पढ़ रहे, ये हम पढ़ रहे हैं पैसिव, और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, तो अब आगे गलती नहीं करनी है, दिमाग में बैठा लो इस चीज़ को, बार बार दिमाग में बैठा लो, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर और बता दूंगा आपको। यानी सबसे पहले रखना है आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको रखना है वोज, और उसके बाद वर, यानी सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा लगेगा बाई, और बाई के बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो लिख देंगे लास्ट में जो आया था। ये वेरिएशन है, ऐसे हम इसको बनाएंगे, और यही आपको सिखाया, यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट है, वोजवर है, और जो नोट था आपका थर्ड पोजीशन, नोट का नोट रखना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस में हमें देखना है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में नो चेंज था, ठीक उसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस में नो चेंज होता क्या है, आपको सब्जेक्ट दिया मिलेगा, वॉज वर्ब दिया मिलेगा, प्लस मैन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ जहाँ पे आईएनजी है वहाँ पे कंटिन्यूस है, तो इसमें रखना नो चेंज। जहाँ पे आईएनजी आपको दिखता है पहले तो उसको नो चेंज ही कर दो। टेंस में आपको ध्यान ही नहीं रखना है कि कौन सा टेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वो या तो वो जाएगी या फिर वर आएगी, वो तो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से आ जाएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हमने यही सीखा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे भाई। उसके बाद आपका वोज या वर इसमें से कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आईएनजी को हटाने के लिए एक शब्द लगाना पड़ेगा, ये आपका शब्द है बिंग। भैया इसको ध्यान रखना, बच्चे इसकी जगह ये भी कर देते हैं, ठीक है, बच्चे इसकी जगह ये भी कर देते हैं, तो आपको दिमाग में बैठाना है, बिन नहीं करना, क्या करना, बिन करना है, ठीक है। तो क्या लिखना, सबसे पहले लिखना था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपने लिखना था वोज, ठीक है, वोज या वर, ये सिंगुलर प्लूरल के दोनों में से एक के लिए। उसके बाद आपको रखना है बिंग, और बिंग के बाद आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद आपको लगाना है बाई, और बाई के बाद आपको लगाना है वापस अपना सब्जेक्ट। तो ये चीज़ें थी, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर हेल्पिंग ग्रुप में, उसके बाद बी प्लस आईएनजी टुकाने के लिए बिंग, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। ये चीज़ सेम की सेम आपको यहाँ पे देखने मिलेगी, ऑब्जेक्ट वॉज वर प्लस बिंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, बस थोड़ा सा चीज़ है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। सबसे पहले लिख देंगे अपना ये ऑब्जेक्ट, सबसे पहले लिख देंगे, और फिर हेड को हेड बिन में लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेड बिन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद लग जाएगा बाई, और बाई के बाद अपना वापस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट लास्ट में लिख देंगे। ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी ऑब्जेक्ट प्लस हेड बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब हमें चलना है थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ, और थोड़ा सा फ्यूचर में ध्यान क्या रखना है वो आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए फ्यूचर, वैसे तो फ्यूचर का जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इसका मॉडल रूप पढ़ेंगे, ठीक है, और ये सेल विल है, ये मॉडल में आ जाएंगे, इसलिए फ्यूचर सिंपल का थोड़ा सा वैसे तो पॉसिबल है ही नहीं, और फिर भी इसको हम यहीं पे पढ़ रहे हैं, और यहीं पढ़ने के बाद हम इसको पढ़ेंगे कि इसमें मॉडल में ही पढ़ेंगे। तो सेल विल एक मॉडल है, ठीक है, तो इसलिए मॉडल में इनको पढ़ेंगे तब भी पढ़ लेंगे। और वैसे मॉडल में कराते टाइम इसको मैं मॉडल में रखता हूँ, ये मैं कभी भी ऑफलाइन क्लास में है, ये मैंने कभी भी फ्यूचर का नहीं बनाया, इसको मॉडल में रख दिया, तो उसमें थोड़ा सा बच्चों के थोड़ा सा क्या कन्फ्यूज ना हो, इसलिए तो अभी आप कन्फ्यूज नहीं होना, इनको मॉडल में भी रख लेंगे। और वैसे भी मॉडल में सेम फार्मूला रहेगा, यहाँ पे भी सेम फार्मूला ही है। कैसे, फ्यूचर सिंपल में आपको सब्जेक्ट दिया मिलेगा, सेल विल दिया मिलेगा, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल है तो और ऑब्जेक्ट है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको रख देना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अपने को जाना है किसमें, अगले टेंस में। तो अगले टेंस में जाना है तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या रखेगा, अपना अगला टेंस रखेगा, यानी सेल और विल है, ये सेल विल रहेंगे, ठीक है, यानी इसकी जगह यही रहेंगे, प्लस नया शब्द क्या जुड़ेगा, बी जुड़ जाएगा, और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद कौन सा अपना वापस बाय लग जाएगा, फिर अपना क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट लग जाएगा। तो सेम यही है, ऑब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर आता है फ्यूचर कंटिन्यूज। तो इसीलिए तो मैं बता रहा कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, देखो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब की साथ आईएनजी होती है, ठीक है, यहाँ पे ये बी है, तो
अब हम करते हैं क्या, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसमें मॉडल से पहले बी लगाना पड़ता है, इसलिए ये जो कंटिन्यूज होता है कौन सा, फ्यूचर, इसका पैसिव पॉसिबल ही नहीं है। कहीं पे भी कहाँ पे भी सर्च कर लेना, पैसिव पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको शॉर्ट में हम पढ़ते इसमें करते हैं, क्योंकि ये देखो फ्यूचर है ना, फ्यूचर का वापस पॉसिबल है, और फ्यूचर का पॉसिबल करते इसमें देखो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस सेल विल हैव है ना, HAVES, ये सही से नहीं लिखा गया, HAVE हैव है, ठीक है, HAVE हैव, थर्ड लिख दिया क्या, तो हैव है, ठीक है, सेल विल हैव होगा, ठीक है। तो सेल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको चेंज किससे में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी इसको कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट की सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस सेल हैव बिन या फिर विल हैव बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसको देखो एक वेरिएशन के आधार पर कैसे लिखते हैं, उनको इसको लिखते हैं ऐसे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, तो इसको लिखते हैं ऐसे हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जब आपका फ्यूचर सिंपल हो तो उसमें हम पढ़ते ऐसे हैं, मॉडल वाले में, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट होता है अपना, सब्जेक्ट के बाद अपना मॉडल होता है, ठीक है, ये मॉडल होता है अपना, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर अपना वापस ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो उनको बदलते हैं, इसमें करते क्या हम, सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद अपना सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अपना मॉडल का क्या रख देते हैं, मॉडल रख देते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती मॉडल के तुरंत, तो इसलिए क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं, और बी लगाने के बाद अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कर सकते हैं, फिर अपना वापस सब्जेक्ट रख सकते हैं। और अगर अपना ये हैव और बिन है, ठीक है, नहीं सॉरी, अपना अगर हैव है, मॉडल के साथ हैव है, मॉडल प्लस हैव है, क्या है, मॉडल प्लस हैव पॉसिबल है, मॉडल प्लस हैव अगर पॉसिबल है तो इसको हम चेंज किस में करेंगे, मॉडल और हैव को पॉसिबल चेंज करेंगे तो हैव बिन में चेंज कर देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी थी, बस यही है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस का पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इन सेंटेंस को हम बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये अपना कौन सा है, एक सेंटेंस है, हमें नहीं पता कौन सा सेंटेंस है, क्या है, कुछ नहीं पता। सबसे पहले हम चलेंगे अपने रूल के हिसाब से, तो रूल के हिसाब से चलेंगे तो हमें देखना कुछ नहीं है, सबसे पहले देखना है कि इसका पॉसिबल है या नहीं। तो दे वर टेकिंग कॉफ़ी, अगर ये है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा देखना है हमें ऑब्जेक्ट, रफ वर्क में इसको हमेशा करके देखना हमेशा से। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कॉफ़ी, इसलिए हमने इसको सबसे पहले लिख दिया, कॉफ़ी को सबसे पहले लिख दिया, ठीक है, COFFE, ठीक है, COFFE, कॉफ़ी को सबसे पहले लिख दिया। अब हमें देखना है टेंस में जाएंगे, तो टेंस में जाएंगे, यहाँ पे वर आ रहा है, तो वर आ रहा है तो सीधी सी बात है पास्ट कंटिन्यूस है, और पास्ट कंटिन्यूस है, नो चेंज रहेगा, यानी यहाँ पे ये वर किसके लिए आया है, वर इसके दे के लिए आया है, ठीक है, और दे यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए इसकी जो संपूर्ण जो हेल्पिंग होती है वो होती है वोज या फिर वर होती है। तो ये वर प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए कौन सा आ जाएगा, वोज आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे कॉफ़ी सिंगुलर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वोज आ जाएगा। अगर वोज आ जाएगा तो इसके बाद हमें ये देखना है कि अब आ रहा है अपने वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी को हटाने के लिए आईएनजी जैसा एक शब्द बिंग लगता है, ठीक है, तो कॉफ़ी वोज बिंग। अब अपना है टैग, और टैग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टैग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टैग की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, तो कॉफ़ी वोज बिन टेकन, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अपना रूल है बाई लगता है, और बाई के बाद हमें क्या लगाना है, देम लगाना है, बाई देम। देखो किस में प्रयुक्त करेंगे, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, देम में। अब इसको क्या रखना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी बुक में एक एग्जाम्पल दिखा दूंगा आपको कि मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक बुक है, ठीक है, नाम उसका नहीं ले सकता मैं, उसमें भी क्या है, बहुत सारे सेंटेंस है जिसको क्या किया है, दे को दे में चेंज किया गया है, सम पीपल, ठीक है, मैनी पीपल, ऐसे बहुत सारे अनवांटेड या फिर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको हम करते हैं नो चेंज करते हैं, लेकिन इनको चेंज किया गया उस बुक में, तो वो मैं आपको लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगा। तो वो वेरिएशन है, यानी वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, अब अलग अलग ग्रामरियन अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो अब ये आपके समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अब थोड़ा सा दूसरे पे चल के देखते हैं, ये थोड़ा सेम उसी की तरह ही है, तो इसको देख लेते हैं। अगर इसको देख लेते हैं तो करते क्या है, सबसे पहले हमें देखना है अपने ऑब्जेक्ट की तरफ चलना है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, कॉफ़ी, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिख के देख लेना है, ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है कॉफ़ी। अब देखो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये कौन सी है, V2 है, तो ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है तो हमें सीधा सा लिख देना है यहाँ पे वोज, क्यों कि पास्ट कंटिन्यूस जाएंगे, और पास्ट कंटिन्यूस क्या आता है, वोज वर होता है, कॉफ़ी सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, वो जाएगा, कॉफ़ी वोज। अब ये टुक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म होती है टेकन, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, कॉफ़ी वॉज टेकन, और इसके बाद हमें क्या कर देंगे, तुरंत बाद क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, और बाई के बाद हमें क्या लगाना है,
चेंज करना है प्रोनाउन में, यानी इसको सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा ऐसी चीज़ों में। सीधा रमेश होता तो रमेश का चेंज नहीं होता, लेकिन इसका चेंज होगा। और सी को किस में चेंज करेंगे, हर में। ये अच्छे से समझा चुका हूँ आपको। अब चलते हैं थोड़ा आगे और नेक्स्ट सेंटेंस पे, थोड़ा सा अलग लेवल पे। ये अपना आ जाएगा किसकी तरफ आ जाता है, ये थोड़ा फ्यूचर का आ जाता है। और फ्यूचर का आ जाता है टेंस कौन सा, देखो, दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज, ठीक है, दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज। अब इसमें करेंगे क्या, देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये उठाना है, सीधा अकेला ब्रिज नहीं उठाना, क्या उठाना है, द ब्रिज एज ए सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो क्या लिख दिया, द ब्रिज, ठीक है, द ब्रिज। और उसके बाद हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है विल हैव, ठीक है। तो हमें करना क्या है, विल हैव का विल हैव लिख देना है, ठीक है, विल हैव, नया शब्द क्या जोड़ देना है, बिन, बस इतना ही तो करना है। विल हैव को विल हैव बिन में, नहीं मॉडल प्लस हैव को किस में जोड़ देना है, मॉडल प्लस हैव प्लस बिन में, बस सेम चीज़ है। तो द ब्रिज विल हैव बिन, और बिल्ट है ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में कौन सी फॉर्म है, ये अपने आप में थर्ड फॉर्म है। तो द ब्रिज विल हैव बिन, द ब्रिज विल हैव बिन, और बिल्ट क्या है, बिल्ट का क्या रह जाएगा, बिल्ट रह जाएगा, ठीक है। अब ये अगर बाय देम आप करते हो तो आपको बार बार ये सिखाया जाता है, इसको ब्रैकेट में रखो, अगर नहीं रखो तो गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो द ब्रिज विल हैव बिन बिल्ट ऐसा भी लिख सकते हो, और बाय देम लिखो तो इसको ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं, लास्ट सेंटेंस है, इसके बाद हम थोड़ी और अलग से चर्चा करेंगे। दे वर लाफिंग एट यू। अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा है और ध्यान में भी रखना है आपको, ठीक है। कैसे, देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें देखना है अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, यू, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं सबसे पहले यू। दे आर, यानी आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, यानी आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आर प्लस लाफिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो यू, और उसके बाद यू प्लूरल होता है तो यू के साथ क्या लगाएंगे, आर का आर, यू आर। और इसके बाद आईएनजी को हटाने के लिए थोड़ा सा सेम शब्द क्या लिख देंगे, बिंग लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, यू आर बिंग। अब देखो यू आर बिंग इतना लिख दिया। अब लाफ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाफ्ड होती है, LAUGHED, लाफ्ड, LAUGHED, ये थर्ड फॉर्म होती है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपका यानी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगी हुई हो, वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन रखी हुई हो, एडवर्ब हो, उसको उसके स्थान पे ही रखो। जो भी एडवर्ब हो, जो भी प्रीपोजिशन हो, उसको अपने स्थान पे ही रखो। ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा वो उस टाइम में क्या करूंगा, आपको समझा दूंगा। और अब जाते जाते आपको एक सेंटेंस भी दे के जाऊँगा, जो आप कमेंट के थ्रू या फिर कमेंट में आप उसको क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से लिख के भेज सकते हो। उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि सही है या नहीं, प्रत्येक का कमेंट में चेक करूंगा। तो आप कमेंट में वो कर सकते हो। यू आर बिंग लाफ्ड, और एट का क्या रहेगा अपना, एट, इसको परिवर्तित नहीं करेंगे, जहाँ पे जिस पोजीशन पे है उसको वहीं पर रखेंगे। यू आर बिंग लाफ्ड एट, ठीक है। अब ये एट है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएं, बाई देम, यहाँ पे लगाना चाहिए। यू आर बिंग लाफ्ड एट, सीधा नहीं, यू आर बिंग लाफ्ड एट बाई देम, ऐसा पॉसिबल है। और इसको मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि किस प्रकार इनको कैसे वेरिएशन वाली चीज़ में बनाया गया है। तो ये था आपके लिए आज का वर्क। अब हाँ, मेरी तरफ से आपके लिए कंप्लीट हो चुका है आपका काम, कि टेंस में किसी भी प्रकार की कोई कमी मैंने छोड़ी नहीं है। टेंस वाले जितने भी सेंटेंस हैं उसमें कमी छोड़ी नहीं है। फिर भी एक प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा आपके लिए। अब जो जितने बच गए वो 2 वीडियो में क्लियर कराने की कोशिश करूँगा उन सभी को, कि जितने भी टाइप के सेंटेंस और बच गए उन सबको हम क्लियर कर लेंगे। अब जो बच्चा है, एक सेंटेंस मैं आपके लिए यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, और वो करना क्या है, आपको यहाँ पे कमेंट के थ्रू बताना है। ये है आपका सेंटेंस, नोट डाउन कर सकते हो। यू वर नोट, यू वर नोट टेकिंग, TAKING, टेकिंग, यू वर नोट टेकिंग द एग्ज़ाम सीरियसली, SERIOUSLY। ये अपना एक्टिव है और आपको इसमें करना है पैसिव में चेंजमेंट, ठीक है। यू वर नोट टेकिंग द एग्ज़ाम सीरियसली। अब इसको आप परिवर्तित करना और कमेंट के थ्रू आप इसको बताना। मैं प्रत्येक का कमेंट चेक कर लूँगा, जो भी कमेंट करेगा जिसका सही है गलत है उसके हिसाब से, ठीक है।
तो आज के सेशन में इतना ही। आगे की क्लास आपके व्यूज़ के अकॉर्डिंग, आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जल्द ही लेके आने वाला हूँ। आपके लिए मेहनत की है तो आप इसमें अच्छा सा रिस्पॉन्स देने की कोशिश करना। हर एक चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश की है तो उम्मीद करता हूँ समझ में भी आई होगी। अब जो बची हुई चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, ये तो हमारा बेस था जो हमने क्लियर किया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए और हमें